तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है परिवर्ती बल का कौन सा? स्प्रिंग। स्प्रिंग पे लगाया गया बल जो होता है वह एक प्रकार का परिवर्ती बल होता है। कैसे होगा सर? जब आप स्प्रिंग, मान लो ये स्प्रिंग यहाँ पे टाइट कर दी अच्छे से, अब खींच रहे हो पुलिंग वाला, जैसे मान लो कोई जिम वाले बच्चे होते हैं, उनके पास ऐसे होता है स्प्रिंग उसमें लगा होता है, खींचते रहते हैं तभी स्ट्रेच हो पाता है सही से कि ठीक। और एक स्प्रिंग में कौन सा बल होता है बताओ? प्रत्यास्थ बल। कौन सा बल होगा? इलास्टिक फोर्स होता है ना। स्प्रिंग को छोड़ोगे फिर अपने पोजीशन पे आ जाएगा, फिर खींचोगे फिर छोड़ोगे। अब बताओ स्प्रिंग में किसका नियम फॉलो किया जाता है? स्प्रिंग में जो वस्तु खींचने के बाद दोबारा अपने स्थान पे आ जा रहा है उसे कहते हैं इलास्टिक फोर्स या इलास्टिक प्रॉपर्टी। और उसमें कौन सा नियम लगता है? उसमें हुक का नियम लगता है। कौन सा नियम? साइंटिस्ट हुक में। किसने बताया था? हुक ने बताया था ना। अगर कोई वस्तु दोबारा अपने स्थान पे आ जाता है तो उसमें हुक का नियम अप्लाई हो जाता है। तो स्प्रिंग इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो स्प्रिंग पे लेकिन जो बल लगाया जाता है वह कभी कम कभी ज्यादा, और डिपेंड करता है स्प्रिंग का परिमाण कितना है। मतलब अगर आप खींचोगे स्प्रिंग को तो आप तो बल लगा ही रहे हो, साथ ही साथ स्प्रिंग भी बल लगा रहा है, तभी आप खींचने में आपको ताकत महसूस होता है ना, तभी आपको बहुत तो ज्यादा खींचना पड़ता है ना। मतलब अगर आपको अगर लोहे का जो स्प्रिंग होता है अगर उसको आपको दिया जाए फैलाने का, हाथ से नहीं फैला सकते, फिर बहुत टाइट होता है वो स्प्रिंग, लेकिन काम तो करता ही है। गाड़ियों में जितने गाड़ियों में स्प्रिंग यूज होता है वो तो अच्छा खासा काम करता है।